नमस्कार बच्चों, मैं कुलदीप मोंड रामदास शिक्षण संस्थान अलशीसर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपनी हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। तो देखो, आप ये देख रहे हो चित्र में, ये आपकी पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है वसंत भाग 3। तो वसंत भाग 1 कक्षा 6 के लिए है, वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए और वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तकें है। तो ये पुस्तकें जो बच्चे लेकर के आ रहे हैं, लेके आ चुके हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। अपना अध्ययन सुचारू रूप से अब शुरू करें। जिन बच्चों के पास ये हिंदी की पुस्तक नहीं है, वे शीघ्र बाज़ार से हिंदी की पुस्तक लेके आएँ। किसी कारणवश कोई बच्चा यदि अभी तक पुस्तक नहीं खरीद पाया है और 1-2 दिन में खरीदने की संभावना भी नहीं है, खरीदने के कोई आसार भी उसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो देखो, इसे बोलते हैं QR कोड। ये QR कोड होते हैं। तो जो NCERT की पाठ्य पुस्तकें हैं, उसमें प्रत्येक पाठ में और प्रत्येक पुस्तक के शुरू में ये QR कोड दिया हुआ है। तो जैसे अध्याय 1 है जिसका शीर्षक है ध्वनि, तो इसके ऊपर ये QR कोड दिया हुआ है। तो मोबाइल से आप इस कोड को स्कैन करेंगे तो ये पूरा का पूरा पाठ आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। इसी के साथ यदि इस पुस्तक के शुरू में भी एक QR कोड दिया हुआ है, उस कोड को स्कैन करेंगे तो पूरी की पूरी पुस्तक ही डिजिटल रूप से आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। तो आप उस डिजिटल रूप से सेव की हुई पुस्तक को आप अपने समय अनुसार कभी भी मोबाइल में पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा MB वगैरह नहीं है, 10-15 MB में ये सारी पुस्तकें डाउनलोड हो जाएगी। तो ये अगर खरीद रखी है किताब तो बहुत अच्छी बात है। किसी ने नहीं खरीद रखी है तो ये QR कोड से स्कैन करके और डिजिटल रूप से भी किसी दूसरे बच्चे से आप अपने पास मंगा सकते हो। तो ये व्यवस्था सभी बच्चों के पास हो जानी चाहिए। पुस्तक अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मोबाइल में तो कम से कम ज़रूर पुस्तक होनी चाहिए। अब देखो, अपना पहला हिंदी का अध्याय है ध्वनि। ये एक कविता है। और किसकी कविता है? ये है निराला जी। इसका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका उपनाम है। निराला इनका क्या है? उपनाम है। तो इनकी एक रचना है, काव्य रचना है, कविता है जिसका शीर्षक है ध्वनि। तो आज हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। तो वो कविता का शीर्षक है ध्वनि। अब कवि ने तो थोड़ा एक बात, काव्य शुरू करने से पहले हमें थोड़ा कवि के बारे में जानना जरूरी है कि कवि ने इस प्रकार की ये काव्य रचना क्यों की है। देखो, कवि ने क्या लिखा है? अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो ही आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा? ऐसी क्या परिस्थितियां सामने आई? तो इसलिए थोड़ा कवि का जीवन परिचय हमें जान लेना आवश्यक है। देखो, कवि का जन्म हुआ था 1896 में पश्चिम बंगाल में। साधारण घर पर ही इनका जन्म हुआ, लेकिन 3 वर्ष की आयु में इनकी माँ का स्वर्गवास हो गया और युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते इनके पिताजी का भी निधन हो गया। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपना बचपन और युवावस्था में अपना जीवन शुरू किया। लेकिन इनके जीवन के दुखों का अंत वही नहीं हुआ। इनका पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा पड़ा है। ये माता का निधन पहले बचपन में हो गया, पिताजी का निधन भी हो गया, और इसके साथ ही साथ महामारी के कारण इनकी पत्नी, इनके भाई की पत्नी अर्थात इनकी भाभी, इनके चाचा की भी मृत्यु हो गई। और थोड़े समय बाद इनकी इकलौती पुत्री थी सरोज, उसका भी निधन हो गया। अब आप थोड़ा सोचो कि बचपन में ही माँ, फिर थोड़ी युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते पिताजी, फिर पत्नी, भाई, भाभी, चाचा, और बाद में अंत में इकलौती पुत्री का भी यदि असमय मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की मन स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है।
अपने निकट के परिजनों का इन्होंने अंत देखा है। इसलिए अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए, अपने जीवन में थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ने के लिए, अपने जीवन को आशावादी बनाए रखने के लिए उन्होंने ये काव्य रचना की है कि अभी नहीं होगा मेरा अंत अभी नहीं होगा। यद्यपि इनके निकट के परिजनों की अंत हो गया है सभी का, लेकिन ये अपने जीवन में जिजीविषा बनाए रखते हैं। जिजीविषा शब्द का अर्थ होता है जीने की इच्छा। तो इन्हें जीने की इच्छा को ये समाप्त नहीं होने देते हैं, और यही इच्छा हमें भी प्रेरित करती है, हमें भी प्रेरणा देती है अपने जीवन में। हमें अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कितना भी विपरीत समय आया हुआ हो, लेकिन कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए थोड़ा मैंने बताया कि कवि ने इस प्रकार का ये शीर्षक कविता का ये डाल करके क्यों काव्य रचना की है। मैं बता दूं कविता के कवि के बारे में कि ये कवि हैं, वे छायावादी कवि हैं। छायावाद क्या है? छायावाद हिंदी साहित्य में एक समय को है, एक काल को कहते हैं। उस काल में जो काव्य रचना हुई, उस काव्य रचना में थोड़ा रहस्य था। रहस्य, तो इसमें भी थोड़ा आपको रहस्यात्मकता की झलक दिखाई देगी। छायावाद की थोड़ी झलक इस कविता जिसका शीर्षक है ध्वनि, इसमें भी है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ थे। स्तंभ मतलब 4 प्रमुख कवि थे। तो इनमें निराला प्रमुख कवि हैं, फिर जयशंकर प्रसाद भी 4 हैं, चारों प्रमुख हैं वैसे तो निराला, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्र नंदन पंत, 3 ये हो गए, एक महादेवी वर्मा। ये 4 कवि, एक कवि, 3 कवि और एक कवियत्री, 4 थे जो छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ थे। तो छायावाद में थोड़ी रहस्यात्मकता के साथ काव्य रचना की जाती है। तो आज हम अपना कविता पढ़ना शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है ध्वनि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है। देखो, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि मेरा अंत, मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, मेरे जीवन में अभी अभी तो आया है, वन में, मेरे वन में मृदुल वसंत, यानी मेरे वन रूपी जीवन में अभी अभी वसंत आया है। तो जिस प्रकार वन में वसंत आता है तो क्या होता है, पत्ते फिर से जवान हो जाते हैं, पेड़ पौधे शायद जितने होते हैं उनमें नए नए पत्ते आते हैं, नए नए पुष्प खिलते हैं, चारों ओर सुगंधित हवाएं बयार बहती है, तो परिदृश्य बहुत ही अच्छा दिखाई देता है वसंत ऋतु में। तो कवि क्या कह रहे हैं, मृदुल शब्द का अर्थ क्या होता है, सुंदर, मनोरम, कोमल बोल सकते हो, और वसंत होती है वसंत ऋतु। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मेरे वन रूपी जीवन में अभी सुंदर वसंत अर्थात युवावस्था आई है। यहाँ पर वसंत किसका प्रतीक है, युवावस्था का प्रतीक है। वसंत किसका प्रतीक है, युवावस्था का। देखो, किसी पेड़ पर वसंत ऋतु आती है, समय होता है, तो उस पेड़ के पुराने पौधे होते हैं, पत्ते होते हैं, वो सारे झड़ जाते हैं और एकदम नए नए पत्ते आते हैं, और वही पेड़, पुराना पेड़ हमें फिर से जवान लगने लगता है। तो कवि कह रहे हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, मेरे जीवन में, मेरे वन रूपी जीवन में अभी अभी सुंदर वसंत अर्थात युवावस्था आई है, मेरा अंत अभी नहीं होगा। समझ में आई बात? देखो,
ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, साधारण सी बात है। मर्दुल शब्द का अर्थ होता है सुंदर बोल सकते हो, मनोरम बोल सकते हो, कोमल भी बोल सकते हो। और वसंत है वसंत ऋतु के लिए, या लेकिन यहाँ पर वसंत प्रतीक है युवावस्था का। तो कवि कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत अभी नहीं होगा, मेरे वन रूपी जीवन में अभी सुंदर वसंत अर्थात युवावस्था आई है, मेरा अंत अभी नहीं होगा। तो देखो आज हमने थोड़ी शुरुआत की है, ये एक ही कविता का ये एक थोड़ा अंश है, यही हम पढ़ेंगे। तो अपनी हिंदी की कॉपी में इसको सरलार्थ के रूप में आप लिख लेना। ऊपर डालना शीर्षक अध्याय 1 ध्वनि, और अभिन्न होगा तो यहाँ पर अभिन्न होगा, बीच में इसमें डॉट डॉट लगा करके, ऐसे डॉट 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 लगा करके, और फिर ये अंतिम पंक्ति का मेरा अंत ये लिख देना। और उसके बाद में ये सरलार्थ के रूप में जो मैंने अभी बोला है वह अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लेना। ये पाठ पूरा हो जाएगा तो इसका सरलार्थ मैं आपसे लिखवा करके अपनी कॉपी का और मेरे मोबाइल में मंगवाऊंगा। तो इसको साथ साथ गृह कार्य के रूप में भी करते रहें। तो सिर्फ आज इस कविता का एक छोटा सा ही भाग पढ़ाया है मैंने आपको, और यही आपको सरलार्थ के रूप में अपनी हिंदी की कॉपी में कर लेना। बाकी की इस कविता का अध्ययन हमें कल करेंगे। धन्यवाद।